मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कल जहाँ तक छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जल्दी कंपनी को ये लगने लगा कि जो नवाब जिसको उन्होंने बनाया था वो बहुत लंबे समय तक उनकी हेल्प नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें नवाब उनकी बातों को मानने से इनकार कर रहे थे। तब नवाब को ये लगा कि भाई उसकी अपनी खुद की आत्मसम्मान है। इन सभी को देखते हुए उसने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मानने से इनकार कर दिया। तो इस परिस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हमें इसका कोई दूसरा ही सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अब व्हाट कुड डू कंपनी डू। अब कंपनी ने सोचा कि अब हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने ही मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था सिराजुद्दौला को हटाकर, क्योंकि अंग्रेज़ों की शुरू से ही नीति रही है। तो उन्होंने एक नए उसके ही कमांडर जिसका नाम मीर कासिम था उसने मीर जाफ़र को रिप्लेस करने का विचार बनाया। और फिर उन्होंने 1764 में एक युद्ध लड़ा जिसको हम लोग बक्सर के युद्ध में के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में जो मीर जाफ़र थे वो युद्ध में हार जाते हैं और उनको ये समझौता होता है कि वो हर साल कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए वो उनको पे करेंगे, जिससे कि वो किसी भी युद्ध में उनकी हेल्प कर सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वहाँ के आसपास की जो टेरिटरी थी उस पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई थी 1765 में। द कंपनी हैड द चार्ज हैविंग द फेल्ड वर्क द पपेट नवाब। और धीरे क्या हुआ, जो वहाँ के नवाब थे उन्होंने जो पपेट वाले नवाब थे वो धीरे समाप्त होने लगे। तो इसके बाद क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि जितने भी नवाब हैं वो सब उनके अंडर में आ जाएंगे। फाइनली 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। और 1763 में कंपनी ने को बंगाल का प्रोविंसेस का अधिकार दे दिया, उसको दीवान बना दिया वहाँ का। द कंपनी यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। और इससे कंपनी क्या करने लगी, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। द सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड द अर्लियर फेस द अर्लियर 18 बाई द मोस्ट ऑफ इंडिया। और इसके बाद धीरे वहाँ से जो कंपनी थी यहाँ से बहुत ही सस्ते सामान इंडिया से ख़रीदा करती थी और ब्रिटेन में या और यूरोपियन कंट्री में ले जाकर बहुत अधिक मात्रा में उसको सेल आउट किया करती थी और बहुत अधिक रेवेन्यू प्राप्त करती थी। और धीरे वहाँ की जो कंपनी है बहुत ज़्यादा मजबूत होना शुरू कर दिया। और जितना भी रेवेन्यू होता था वो सब यहाँ से वो इंग्लैंड लेकर चले जाते थे और भारतीय लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा था। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ का जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको धीरे नष्ट कर दिया। अपने यहाँ पर ट्रूप्स लेकर के आ गए, यहाँ इन्होंने बिल्डिंग बना ली, फोर्ट्स बना ली और अपनी स्थिति बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मजबूत कर ली थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी किस प्रकार से यहाँ पर आई तो थी व्यापार करने, लेकिन धीरे क्या हुआ कि वो यहाँ के रूलर बन गए। देखते हैं। What did the mean of the Nawab? It means the course that the company acquire more power and the authority. नवाब का मतलब था कि कंपनी ये चाहती थी उसको और अधिक मात्रा में अधिकार मिले और ज़्यादा उनको पावर मिले, अथॉरिटी मिले। बट इट्स ऑल्सो द मीन द समथिंग ईच द कंपनी सर्वेंट बिगिन टू द विजन्स लाइंग द नवाब। और इससे कंपनी ने क्या किया, एक बहुत लंबा विजन सोचना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि अगर हम इनके ऊपर कंट्रोल कर लें
तब हम बहुत ही जल्दी क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना अधिकार या आधिपत्य जमा सकते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, वे बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, जिससे कि वो कंपनी को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स दिया जा सके और वो उनकी निगाहों में अच्छे बन सके। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो उनकी चापलूसी किया करते थे। रॉबर्ट क्लाइव हिंसे आई एम द फॉर्च्यून इन इंडिया, और रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि वो एक दिन इंडिया का भाग्य विधाता जरूर बनेगा। ही हैड कम टू द मद्रास फ्रॉम द इंग्लैंड इन 1743 में। रॉबर्ट क्लाइव जी जो थे वो 1743 में इंग्लैंड से इंडिया में आए एट द एज ऑफ 18, जब उनकी मात्र एज कितने साल थी, 18 साल थी। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया फॉर्च्यून द अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, अब वो जो इंडिया से यहाँ से गए तब 1767 में इंडिया को छोड़ के चले गए थे, लेकिन तब तक उनको वो बंगाल के नवाब बन चुके थे। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव द करप्शन इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन बट वाज हिमसेल्फ द क्रॉस एग्जामिन। उन्होंने कंपनी के अंदर जो करप्शन चल रहा था उसको हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके ऊपर खुद ही जांच बैठा दी गई। 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको सस्पिशियस पाया और उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया और कमिटेड सुसाइड। और इससे जो रॉबर्ट क्लाइव जी थे उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी हुए और दुखी होने के कारण उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया था 1774 में। ओके, आगे देखते हैं। However, not all the company officials succeed in the making money like Clive. जितने भी ऑफिशियल्स हुए वे उस प्रकार से सफल नहीं हुए जितना कि रॉबर्ट क्लाइव हुए मनी बनाने में, यानी कि पैसा बनाने में वो सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति माने गए हैं। मैनी डाइड एंड द अर्लियर डेथ इन इंडिया ड्यू टू द डिसीज एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर गए, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो गई थी, उनको यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा था या करप्ट और डिसऑनेस्ट होने के कारण उनको मार दिया जाता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश बैकग्राउंड है वो यहाँ पर उसका मेन एम था कि इंडिया को कैसे भी करके बर्बाद करना और यहाँ पर जो भी धन संपत्ति है उसको ले जा कर के ब्रिटेन में स्थापित करना। यही कारण है कि उस समय जितना भी धन दौलत इंडिया के अंदर थी वो सारा का सारा इंग्लैंड अपने शिप्स के माध्यम से इंडिया से ले जा कर के ब्रिटेन में जमा कर दिया करते थे। जो इंडिया के नवाब थे वो धीरे धीरे उनको पैसों की तंगी होने लग गई और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो यहाँ के नवाब थे उनकी जो स्थिति वो डाउन होने लग गई और कंपनी ने बहुत मजबूत स्थिति अपनी इन सभी क्षेत्रों में बना ली थी। जो ब्रिटिश सोसाइटी थी वो इंडियन सोसाइटी को बहुत ही नेगलेक्ट किया करती थी।